जिससे तेरी मान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जे गर्म बूंद की लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। स्वतंत्रता दिवस ये दिन हमारी स्वतंत्रता, हमारी मातृभूमि के लिए हमारे संघर्ष और हमारे बलिदानों का प्रतीक है। आज के इस भव्य अवसर पर मैं आपके सामने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ जो हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमें अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज का दिन हमें सभी को यह याद दिलाता है कि अगर हम अपने इस देश के नागरिक हैं तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। यह है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। हर वर्ष आता है जिसको आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमें आज भी याद रखने की ज़रूरत है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों बलिदान दिया है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी कई नामों से भी हैं जो कि आज भी हम लोग जानते हैं। उनकी कुर्बानियों को हम आज भी सहराते हैं, लेकिन इनके अलावा कई हजारों लाखों भी नाम हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। इन सभी से प्रेरणा लेकर आज भी हमें सीखने की ज़रूरत है। हौसले बुलंद कर और रास्ते पर चले, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पाल कर देख कर तुझको काफिल खुद ही बन जाएगा। कुछ नशा तिरंगे का मान का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की ताकत और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति, सद्भावना का, सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सबसे नीचे हरा रंग देश के विकास और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे के बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे चलते रहने का भी प्रेरित करता है। भारत की संस्कृति को उसके झंडे में देखा जा सकता है। आज की सभी महान फ्रीडम फाइटर्स की वजह से खुली हवा में वे सांस ले रही हैं, लेकिन कई मामलों में हम आज भी आज़ाद होकर आज़ाद नहीं हैं। जब तक हमारे अंदर नफरत, एक दूसरे की बुराई करने की भावनाएं खत्म नहीं होती, तब तक ये कहना गलत होगा हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस हैं। हमारे पुरखों आज़ादी के बाद एक संविधान बनाया था जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बातें की थी। आज उसी पर हमें फिर से विचार करना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता के सामने तभी सफल जब एक बच्चा भूख से तड़पता पेट भरने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए विद्यालय जाएगा। जब एक बच्चा तिरंगा लेकर सड़क पर बेचने नहीं बल्कि भारत माता का नाम कमाने जाएगा। हमारी बेटियां बिना डर के जिएगी। बूढ़े माँ बाप को हर आंगन में जगह मिलेगी। नौजवानों को नौकरियाँ, मजदूरों को दाम, गरीबों को काम मिलेगा, खाने को भरपूर अनाज मिलेगा और राह चलता आदमी स्वच्छता में अपना हाथ बढ़ाएगा। इस सब के लिए हमें सभी को मिलकर बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो सूरज की तरह उगना भी पड़ेगा और सूरज की तरह लगातार जलना भी पड़ेगा। हम कभी नहीं भूल सकते भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को, खुदीराम बोस को, जिन्होंने बहुत कम उम्र में आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें दी हैं। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, जिनको अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए याद किया जाता है। महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने कई रूढ़िवादी रीति रिवाजों की बेड़ियां तोड़ी। आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तब जुबान में यही निकलता है कि खूब लड़ी मर्दानगी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो कि वो अपने छोटे बेटे की पीठ पर बांधकर मैदान में उतरी थी। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक माँ है और एक माँ को होने के नाते वो लड़ नहीं सकती अपने बच्चे के साथ। आज की महिलाओं को उनसे सीखना चाहिए कि वो किसी भी से भी कमज़ोर नहीं। अगर वो ठान ले, अगर वो करना चाहे तो उनका महिला होना उनके टारगेट के बीच कभी नहीं आएगा। वो जो चाहे कर सकती है, जो चाहे बन सकती है। शहीद भगत सिंह कहते हैं कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। तो ना ही हमें कुछ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा होता हुआ हमें देखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इनसे तो मेरे को क्या है, मैं क्यों इनकी हेल्प करूं। अगर कोई मुसीबत में है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में जले आग या तेरे सीने में हो कभी भी, लेकिन आग जलती रहनी चाहिए।
गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर ये करे वादा, बुलंद पर चमकता रहे तिरंगा हमारा। हमारे देश की आज़ादी में ना ये जाने कितने लोग अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अब हमारे प्राणों ने ही हमसे गोद की उम्मीद है। देश को हम हमारे देश के लिए हम सब करें, जिससे वो दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। नवयुवकों के दिल में ऊर्जा का संचार करने के लिए क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का नारा था, दुश्मनों की गोलियों का हम सम्मान। आज़ाद हैं हम और हमेशा आज़ाद रहेंगे। और इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के कई वर्ष पहले महान स्वतंत्रता सेनानी द्वारा देश के भाग्य को बदलने की कोशिश हुई थी, और अब वक्त आ गया है देश को बदलने का, देश के लिए कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं और न ही रुकने वाले। किसी ने सही कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर तब तक डर जाते ना, तो आज हम स्वतंत्रता भारत का सपना ही देख रहे होते, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। इसलिए हमें भी अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा करने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी शानदार जीत होगी। ये दिन आप खुद से जरूर कहोगे, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की, जो स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि वे हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी थी। और आज भी स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है आप केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान जन समुदाय का हिस्सा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे।